जो बीबीसी ने लिखा है सच है, सरासर झूठ है। बीबीसी ने आज तक कोई कलभूषण पे प्रोग्राम नहीं दिया कि जो पूरा बलूचिस्तान रॉ ने फंडिंग करके और वहां वो टैक्स किसको पे कर रहा है? रॉ फौजी फाउंडेशन जो है वो एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा वेलफेयर इदारा है कि जो प्रॉफिट बेस्ड काम कोई नहीं करता। इस साल 323.7 अरब रुपए का टैक्स जो है वो फौजी फाउंडेशन ने पे किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मेजर मैसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी रिसेंटली एक बीबीसी की तरफ से एक आर्टिकल आया है और उसमें शायद उन्होंने जो फौजी फाउंडेशन है उसको बड़ा तनकीद उस पे की है, और उन्होंने तनकीद इस हवाले से की है कि जैसे शायद जो फौजी फाउंडेशन है उसमें वो टैक्स फ्री है, जो जिस तरह दूसरी कंपनीज या दूसरे इदारे हैं वो टैक्सेस दे रहे हैं। शायद फौजी फाउंडेशन एक बड़ा ज्वाइंट है पाकिस्तान में, लेकिन वो टैक्स नहीं देता। तो आप क्या कहेंगे इस पे? आपकी क्या राय है? क्या वो आर्टिकल ठीक लिखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई विश के ये बीबीसी वाले जो है ना, ये कभी बराबर का मैच डाले। यानी कि ये आर्टिकल लिख देना, वन साइडेड आप एक चीज को बूस्ट कर देना और सहाफत का बेड़ा गर्क करते हुए जिस तरह झूठ को प्रमोट कर देना, अपने एक महसूस इंटरेस्ट का नैरेटिव बिल्ड करके उसको प्रमोट करना, ये मैं समझता हूँ बीबीसी जैसे बड़े इदारे से ये बिल्कुल तवक्को नहीं की जा सकती थी। बहरहाल उनका एक खास पैटर्न है, वो अपने पैटर्न के मुताबिक चलते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या जो बीबीसी ने लिखा है सच है, सरासर झूठ है। कोई बड़ा चैनल, कोई बड़ा सहाफी, कोई बड़ा मुल्क, कोई बड़े मुल्क का बड़ा चैनल अगर झूठ बोल रहा हो तो वो कतई तौर पे सच नहीं हो सकता, वो झूठ ही रहता है। फौजी फाउंडेशन जो है वो एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा वेलफेयर इदारा है कि जो प्रॉफिट बेस्ड काम कोई नहीं करता और वो सेल्फ सस्टेन्ड अपना इदारा है। वो पैरासाइट नहीं है, वो पैरासिटिक नहीं है, वो जो है वो नेशनल एसेट से पैसा खींच के नहीं खा रहा। वो रादर जो है वो एक इंसान दोस्त इदारा है और वो अपने ही एक्स एम्प्लॉइज को, जो शुहदा के बच्चे हैं उनको, जो अपने जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे अदर रैंक्स के जो लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए, उनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप देने के लिए, फिर जो एक्स हमारे जो रिटायर्ड इंजर्ड लोग हैं उनको री एम्प्लॉय करने के लिए ये इदारा बना था और उसी की बेस पे ये इदारा चल रहा है। और ये सरासर झूठ है कि ये इदारा जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहा। आप फिगर उठा के देख लें, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलता, वो आप सिर्फ आप फिगर उठा के देख लें कि इस ईयर ये जो अभी जून में साल खत्म हुआ है, पेंशन ईयर जो हुआ है, इसमें फौजी फाउंडेशन ने टैक्स कितना, ये फिगर सुन के आप कज़ाफ़ी साहब हैरान रह जाएंगे कि इस साल 323.7 अरब रुपए का टैक्स जो है वो फौजी फाउंडेशन ने पे किया है। ये फिगर्स हैं जो पूरी दुनिया के सामने हैं, जो एफबीआर का रिकॉर्ड बता रहा है, जो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जो एफबीआर में जाके उनके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, जो फौजी फाउंडेशन ने पैसे ट्रांसफर किए हैं 323 बिलियन, वो आप उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये कोई रफेल नहीं है जो हवा में उड़ा और उड़ के खत्म हो गया। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। बिल्कुल। अब आ जाते हैं कि क्या ऐसी अनहोनी है जो पाकिस्तान कर रहा है और पूरी दुनिया नहीं ऐसी कर रही? तो अगर आप मुझे इजाजत दें यहाँ इसको एक्सटेंड करने के लिए, पूरी दुनिया की मिलिट्रीज का, अपने वेटरन्स का एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलते हैं। इस वक्त मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर जो है उसका एनुअल बजट चेक कर लें कि वो क्या है। वो 400 बिलियन से भी ज्यादा है डॉलर, 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है।
फिर हम्म ये तो वेटरन्स प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। आप हम्म इनके विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम चेक कर लें, एफबीआई का, सीआईए का, वो इस हम्म, वक्त किस बजट के ऊपर जा रही। बिल्कुल आप बिल्कुल। बीबीसी ने आज तक इनके ऊपर तो कोई प्रोग्राम नहीं दिया। बीबीसी ने आज तक रा के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं दिया, जो फंडिंग वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को कर रहा है। बीबीसी हम्म ने आज तक कोई कलभूषण पे प्रोग्राम नहीं दिया कि जो पूरा बलूचिस्तान रा ने फंडिंग करके, और वहां वो टैक्स किसको पे कर रहा है, रा जो फंडिंग कर रहा है वो बलूचिस्तान के अंदर। हम्म हम्म, बीबीसी को आखिर फौजी फाउंडेशन ही क्यों नजर आया? बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक तो ये है बिल्कुल, जो फौजी फाउंडेशन एक काम कर रहा है कि जो आर्मी के हमारे जो लोग हैं और जो जो भी उनके जो चीजें होती हैं उनको वो प्रोवाइड करता है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे जिस तरह बीबीसी इसी तरह के हल्के मजीद वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में स्टेट अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट करती है, बजट देती है, तो कोई आर्मी को ये जरूरत नहीं है कि वो अपना खुद कोई इदारा बनाकर चलाए। इस तरह की भी तनकीद आती है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे हालात के अंदर से, जब से हमारा वजूद आया है, कि हम्म 14 अगस्त 1947 में अल्लाह पाक की रहमत से ये मुल्क बना। और हम्म अभी हमारा जो है वो, जिस तरह बच्चा पैदा होके उसके बाद 1 साल बाद चलना शुरू करता है, तो हमने अभी हम्म, चलना भी नहीं शुरू किया था जब हमारे ऊपर कश्मीर की जंग मुसल्लत कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो हमारी रग रग के अंदर फौजियत जो है, चाहे कोई हम्म यूनिफॉर्म में है, चाहे कोई हम्म सिविलियन, वो हम्म हमारी रगों के अंदर जो खून है, वो हम्म एक ऐसा खून है जो हर वक्त अपने मुल्क और अपनी कौम और अपने मजहब के लिए लड़ने के लिए, कटने के लिए, मरने के लिए तैयार रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फौजी हमारे सिर्फ वो नहीं है जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। अभी हम्म आपने रिसेंटली ये हम्म ऑपरेशन बैनुल मशरूस में देखा होगा कि क्या हम्म सिर्फ फौज ने, नहीं नहीं, अवाम हम ने बड़ा सपोर्ट किया और अवाम भी घरों से बाहर आ गई थी। एक बट एक बच्चा लड़ा, एक एक हम्म बुजुर्ग लड़ा, एक एक हम्म औरत लड़ी, एक एक बच्ची हम्म लड़ी, एक एक हम्म मां लड़ी। तो बिल्कुल। आप फौजी क्या किसको रहेगी? ये तो पूरी पूरी कौम फौज है। अब आ हम्म जाते हैं जो सवाल आप, हम्म कि अब जो इन यूरोपियन कंट्रीज ने जो एनजीओ बनाई हुई, हम्म क्या वो इनको टैक्स देती हैं? उन एनजीओ, ये क्या करते हैं, ये एक एनजीओ के नाम का इदारा बनाते हैं। हम्म आप उसका नाम कुछ भी रख लेंगे, वेदर प्रोटेक्शन हम्म एनजीओ, वो आप रख लेंगे कैट प्रोटेक्शन एनजीओ, नाम कुछ हम्म भी होगा, अंदर काम क्या हो रहा होता है? अंदर हम्म काम ये हो रहा होता है कि उसको गवर्नमेंट का फंड जाता है, और उस हम्म एनजीओ के जरिए ये अपने उन अहदाफ को फंडिंग करवाते हैं, मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी। जो हम्म सारा वो अपने अजायम इन्होंने पूरे करने होते हैं, उस रिलेटेड वो एनजीओ के थ्रू कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐसी कोई 2 नंबरी नहीं कर रहा। बिल्कुल। पाकिस्तान ने ऐसे कोई एनजीओ नहीं बनाए हुए जिनके जरिए वो हम्म ब्लैक मनी ट्रांसफर करा रहा है। पाकिस्तान ने कोई पिनहा छुपे इदारे नहीं बनाए हुए। हाँ, पाकिस्तान ने अपने जो उनके रिटायर्ड फौजी हैं, जो जख्मी फौजी हैं, जो शोहद, पाकिस्तान वो हम्म, कौम है जिसने दहशत गर्दी में पूरी दुनिया ने आज तक कितनी कुर्बानियां नहीं दी जितनी बिल्कुल पाकिस्तानी बिल्कुल कौम ने दी। बिल्कुल सर, अब जो बिल्कुल। हमारे 90,000 से ज्यादा शोहदा हैं, चाहे वो पुलिस हम्म के हैं, चाहे एफसी के हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, आर्मी के हैं, चाहे लेवीज के हैं, सिविलियंस हैं, इवन के फौजी फाउंडेशन हमारे सिविलियन शोहदा के बच्चों को भी लुक आफ्टर कर रहा है। तो अब जो बिल्कुल। 90,000 दहशत गर्दी में हमने कुर्बानियां दी हैं, अब उनकी जो हम्म पीछे फैमिलीज हैं, क्या हम्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब 73 में बना था, उसमें तो उन शुहदा के लिए कोई ऐसी शक ही नहीं रखी हुई कि उनकी बिल्कुल स्टेट बिल्कुल। जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी। तो हम्म क्या हम उनको लावारिस छोड़ दें? क्या हम उनको बिल्कुल बेलकता छोड़ दें? क्या हम उन शुहदा के बच्चों को सड़क के ऊपर नशा करने के लिए छोड़ दें? हम ये ऐसा नहीं कर सकते। हम बिल्कुल आज बिल्कुल। क्या बीबीसी जैसे इदारे की वजह से हम उनकी बातें सुन के हम अपने शुहदा से भी चढ़ जाए? हम उनके हम्म बच्चों को टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं।
हम उनकी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, हम उनकी ओनरशिप ले रहे हैं। आप कजाफी साहब, आप फिरने टुरने वाले लोग हैं, और मेरे बहुत सारे वो नाजरीन जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, कभी इत्तेफाक हुआ हो इनको एयर ट्रैवल करने का यूएसए में, इवन उनकी डोमेस्टिक एयरलाइन में जब अनाउंसमेंट होती है बोर्डिंग की, ये मैं बड़ी अहम बात आपसे करने लगा, जी उनकी जी। बोर्डिंग की इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट होती है ना, तो सबसे टॉप प्राइम जो पेमेंट के हिसाब से जो मेंबरशिप है वो स्टार अलायंस की है। अच्छा, बाकी दुबई में वो लोग कहते हैं कि जी स्टार अलायंस मेंबर्स जो हैं वो पहले बोर्ड हो जाएं, जरा प्रोटोकॉल होता है। स्टार अलायंस वालों से भी पहले अनाउंसमेंट जो होती है वो उनकी अनाउंसमेंट होती है कि एनी मिलिट्री ऑफिसर और मिलिट्री फैमिली और वेटरन फैमिली प्लीज बिल्कुल बोर्ड पर। बिल्कुल। कोई उन्होंने टिकट एक्स्ट्रा नहीं दी होती, ये वो बेसिकली अपनी पूरी कौम को दिखा रही होती हैं कि दिस इज हाउ वी रिस्पेक्ट आवर वेटरन्स एंड मिलिट्री फैमिलीज। बिल्कुल बिल्कुल अभी छोटी सी बात है, मैं उस दिन अमेरिका में बैठ के मैं ये सोच रहा था जब ये अनाउंसमेंट हुई, मैंने कहा अब जिनका बाप इस वक्त अफगानिस्तान में लड़ रहा है, राइट एंड रॉन्ग छोड़ दे, जिस गोरे का बाप इराक में लड़ रहा है, कहीं वो बाहर बैठा हुआ है, जब उसके बच्चे को, जब उसकी बीवी को, जब उसके पेरेंट्स को अनाउंसमेंट होता है कि भाई तू सबसे पहले बोर्ड होगा, तो कितना वो प्राइड फील करते हैं अपने उस बेटे पे बिल्कुल या बाप बिल्कुल पे सर। जो उनके बिल्कुल लड़ने के लिए उसके मुल्क के लिए गया हुआ है। और हम बिल्कुल। क्या कर रहे हैं, हम इधर 9 मई जैसे उन इन्हीं बीबीसी वालों के इन इदारियों की वजह से हमने 9 मई किया, इन्हीं लोगों की मोटिवेशन के वजह से हमने अपनी फौज के ऊपर उंगलियां उठाई, और बिल्कुल। लोग अपनी फौज को किस कदर इज्जत देके कहां से कहां पहुंचा रहे हैं। और हमारी फौज जो वो फौज है जिसने अभी जो जो रिसेंट मार्का हुआ है, मार्का हक जो हुआ है, और उसने प्रूव किया है कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे बिल्कुल करता है भरोसा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आपने एक बात शुरू में भी की थी कि मैं वो आपसे पूछना भी चाहूंगा कि बीबीसी को क्या जरूरत पड़ी और क्यों उसने इसी फौजी फाउंडेशन के साथ उसने और इदारों का भी, एचबीएल जो एमसीबी, इन सबको भी मिलाया है, लेकिन फौजी फाउंडेशन को उन्होंने टॉप पर रख के और ये भी तासुर जो दिया है, इसकी वजह क्या है? थैंक यू वेरी मच। ये ऑन डिमांड क्वेश्चन किया है। देखें, हम्म ये बड़ा अहम नुक्ता है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हम्म फौजी फाउंडेशन जो है वो इसके जो आगे जैली इदारे हैं आप उनको देख रहे हैं, चाहे वो फौजी फर्टिलाइजर है, वो अस्करी बैंक है, वो फौजी सीमेंट है, वो उसके बाद बाड़ी पेट्रोलियम है, ये 4-5 इदारे हैं, ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज पे एनलिस्ट हैं। और इन सब का रिकॉर्ड जो है वो एससीसीपी में, एफबीआर में, सब पे पर एवरी डे अपडेटेड होता है। एंड जो स्टॉक एक्सचेंज के जो इदारे लिस्ट होते हैं वो पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर होते हैं, उनके शेयर्स पब्लिक में जा चुके होते हैं, उसमें इदारे ने कुछ नहीं करना होता। और बहुत बिल्कुल गलत आंसर इसमें दिया गया है कि ये फौज इसको पता नहीं कैसे अपने बंदों के 83% of the employment in Fauji Foundation is civilian. 17% is ex-employees of army. ये आपके लिए मैं बहुत बड़ी न्यूज दे रहा हूँ। अच्छा, अब बीबीसी ने क्यों इसको अटैक किया, अभी बड़ा बारीक नुक्ता मैं कनेक्ट करने लगा हूँ डॉट, और आप बड़े लकी हैं कि आप पहले बंदे होंगे जो इस चीज को रिवील करवा रहे हैं अपने प्रोग्राम। शुक्रिया सर, शुक्रिया। 24 जून 2020 को पीटीआई की गवर्नमेंट में इमरान खान साहब के वजीर आजम होते हुए उनके हवाई बाजी के मिनिस्टर चौधरी गुलाम सरवर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस करते हैं कि पीआईए में बहुत सारे पायलट्स के लाइसेंस जाली। याद है आपको ये बात? बिल्कुल बिल्कुल याद है, याद है। 24 जून को। और उसका इफेक्ट क्या होता है कि 30 जून को यूरोप में और ब्रिटिश में पीआईए की फ्लाइट्स को बैन कर दिया था, कर दिया जाता। खत्म होगी बात, पीआईए का सारा बिजनेस ठप हो गया, पीआईए की कमर टूट गई, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री की कमर टूट गई। उसके और क्या असरात आते हैं वो किसी प्रोग्राम में अलग करेंगे। अच्छा, अब आगे क्या होता है कि 4-5 महीने बाद
एक ब्रिटिश बेस्ड एयरलाइन की रिक्वेस्ट आती है पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए, उसका नाम है वर्जन अटलांटिक, हम्म, और उसको विद इन नो टाइम परमिशन दे दी जाती है और वर्जन अटलांटिक पीआईए की जगह पे ऑपरेट करना शुरू हो जाती है पाकिस्तान में। यूके पाकिस्तान, पाकिस्तान यूके फ्लाइट चलना शुरू हो जाती है। अब जो $1 बिलियन बिजनेस जो जा रहा था पीआईए को, वो सारे का सारा ठप होके चला जाता है यूके में वर्जन अटलांटिक को। और वर्जन अटलांटिक का ओनर कौन है? वो मिस्टर रिचर्ड है। मिस्टर रिचर्ड कौन है? जो इमरान खान साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो उनके यारेगार हैं, जो उनके पार्टी मेट हैं, जो हैंग आउट करते हैं, जो मैचेस इकट्ठे देखते हैं। अब सिर्फ रिचर्ड साहब की, और रिचर्ड साहब के पास बीबीसी के शेयर भी हैं, और रिचर्ड साहब और बीबीसी आपस में एक है। पीआईए को ठप करके वर्जन अटलांटिक को बिजनेस दे दिया जाता है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में। उसके बाद अब पीआईए की दोबारा रिहैबिलिटेशन हो रही है। 3 साल से बहुत मेहनत हुई है, फिर अभी यूरोपियन यूनियन ने दोबारा परमिशन दे दी है। अब पीआईए की फ्लाइट दोबारा यूरोप में शुरू होने जा रही है, इंग्लैंड में। और पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की जो बिडिंग हो रही है, उसमें फौजी फर्टिलाइजर ने भी अप्लाई किया है और क्वालिफाई किया। सो अब इसकी तकलीफ जो है वो पीछे उस वजह से, उस कनेक्शन से फौजी फाउंडेशन और फौजी फर्टिलाइजर को हुई। ये सच बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह मेसम साहब ने हमें ओवरऑल सारी सिचुएशन बताई है हर एंगल से, और ये जो लास्ट में उन्होंने रिचर्ड वाला एक जो असल वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। फिलहाल के लिए नाज़रीन बहुत शुक्रिया मेजर साहब का, और आप तमाम का जो नया दौर को सुन रहे हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए मोहम्मद कज़ाफ़ी को और मेजर मेसम को। खुदा हाफिज़।